जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप सभी का अमित इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथ हैं जो कि इसी टाइप से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज का देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। एक संख्या में 20% की वृद्धि पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। क्वेश्चन कहना चाहता है कोई संख्या है, पहले उसमें 20% की वृद्धि, पुनः उसमें 20% की वृद्धि किया गया है, अर्थात 144। ठीक है दोस्तों, यही कहना चाहता है कि अब इस संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए कि जो प्रारंभिक संख्या है इसके बराबर हो जाए। तो कितना कम करना पड़ेगा? 44। अर्थात परसेंटेज की बात करें तो 44 इंटू 100/144, जिसके रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अगर इसकी बात करें 36, 25/9, 275/9%। यदि हम इसको लिखना चाहते हैं तो 30/5/9% आंसर होगा। दोस्तों, पता है, पहले पता कर लेते हैं कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो 20% पुनः 20% इंटू 20 इंटू 20/100%, अर्थात इसको करें तो हम टोटल 44% का वृद्धि होगा। यदि संख्या मेरा 100 है तो अब बढ़ के 144 हो जाएगा। अब 144 को कितना कम किया जाए, कितना परसेंट कम किया जाए कि 100 प्राप्त हो। तो संख्या में जितना का वृद्धि हुआ उतना ही कम करना होता है। इंटू 100/100 प्लस 44%, अर्थात इसको 44 इंटू 100/144%। इसको लिखना चाहते हैं तो 30.5/9% लिख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बनाने का एक अपना अपना अप्रोच होता है और उसी मेथड से हम लोग कोशिश करते हैं कि बन जाए। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है। एक गोलाकार कोई कांच का बर्तन है, इसकी ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है। आगे कहना चाहता है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर व्यास 4 है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा अर्थात इसकी कैपेसिटी क्या है, अर्थात इसकी वॉल्यूम क्या है। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम, ये आपका बेलनाकार है तो बेलनाकार का होता है πr², πr² इंटू h, 2 का स्क्वायर 4 इंटू h, प्लस ये गोलाकार है तो 4/3 πr³। अर्थात इसकी बात करें तो 88 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 21 ये चला जाएगा और ये 11, अर्थात बात करें तो 441 इंटू 11, अर्थात इन दोनों को जोड़ें तो 4 5 8 4
प्लस 88 अर्थात 9394 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात इस बर्तन की यही जल भरने की कैपेसिटी है। तो जब भी कैपेसिटी की बात करें या तो उस समय वॉल्यूम निकाला जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। कहना चाहता है कृष्णा 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय करता है। कोई वेलोसिटी होगा, 90 किलोमीटर गया होगा। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा समय लगते। यदि आपने वेलोसिटी को घटाया तो कम समय, वेलोसिटी को बढ़ाया यदि आपने वेलोसिटी को घटाया तो अधिक समय, वेलोसिटी को बढ़ाया तो कम समय। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है 90 किलोमीटर पहले ये v वेलोसिटी से जाता था, परंतु अब ये v-3 वेलोसिटी से जाता है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड अर्थात दोनों का समय का अंतर 5। तब इसमें आप यहां से पुट कर सकते हैं। दोस्तों v का वैल्यू क्या रखें, तो बाई ऑप्शन देखते हैं। v का वैल्यू 9 रखते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर 9 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 10, 9 रखेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 15। क्या दोनों का डिफरेंट 5 का है? इसका अर्थ मेरा जो प्रारंभिक वेलोसिटी था वह 9 का था। ये क्वेश्चन इसी तरफ से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में दिक्कत तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहना चाहता है tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा पावर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बाई sin थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर। हम इसका मान जानते हैं कि 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो sin थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर। आगे हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का होल स्क्वायर। साइन का उल्टा तो कॉसेक, तो कॉसेक का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा दोस्त। ये क्वेश्चन था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखना था। हमको क्वेश्चन बनाते समय ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही हमको क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना रहता है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कहना चाहता है एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाले पाइप द्वारा पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली किया जा सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के बाद उसको बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोला जाए तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तेल को एक पाइप है जो कि 40 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप है जो कि 60 मिनट में खाली करता है। और कैपेसिटी की बात करें
तो 120 यूनिट उस ड्रम की कैपेसिटी होगी। ध्यान दीजिएगा, ड्रम है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 120 यूनिट। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 3, और इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 2। जब ड्रम 2/3 भाग भरा था, अर्थात 2/3 पूरी कैपेसिटी की 2/3, तो 2/3 अर्थात 80 भरा था, 80 यूनिट भरा था। तो कितना यूनिट खाली था दोस्त? 40 यूनिट खाली था। ध्यान दीजिएगा, उस समय क्या किया गया कि खाली करने वाले पाइप को 15 मिनट तक चला दिया गया, अर्थात ये 30 यूनिट और खाली कर दिया। 80 यूनिट तो भरा था, उसमें से 30 यूनिट और खाली कर दिया। तो टोटल जो है कुल जो खाली भाग है, पहले तो 40 था और 30 खाली हो गया, अर्थात 70 यूनिट। क्वेश्चन कहना चाहता है इसी को भरने में कितना समय लेगा? तो यूनिट से डिवाइड कीजिए, 23.1/3 यूनिट आपका मिनट, मिनट आपका आंसर होगा। आइए हम दोबारा देख लेते हैं। एक भरने वाला पाइप था, एक खाली करने वाले पाइप था। भरने वाले पाइप 40 मिनट में भर सकते थे, खाली करने वाले पाइप 60 मिनट में खाली कर सकते थे। अगर कैपेसिटी की बात करें तो 120 यूनिट होता है, इफिशियंसी की बात करें तो 3 और 2। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब ड्रम 2/3 भाग भरा था, अर्थात अपनी कैपेसिटी का, तो कैपेसिटी कितना? 120 का 2/3 80 यूनिट भरा था। उस समय क्या किया गया कि बी को खोल दिया 15 मिनट तक, अर्थात 30 यूनिट और खाली हो गया। तो कहना चाहता है कि पूरे ड्रम को भरने में एक कितना समय लेगा? पहले से 40 और 30 70, मतलब 70 यूनिट अभी भी ड्रम खाली है। तो इफिशियंसी की बात करें तो 70/3 अर्थात 23.1/3 मिनट लगेगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। चोर है, सिपाही है, तो खेल हमेशा चलते रहता है। एक चोर जो है 200 किलोमीटर, सिपाही को देखा तो वहां से दौड़ना, भागना स्टार्ट कर दिया। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितना है? ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये पुलिस था, ये चोर था, इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है, और ये 8 किलोमीटर और ये 9 किलोमीटर की दौड़ से चलते, इनको पकड़ता है और ये भी इस टाइम भागते और यहां पर पकड़े जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो 1 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों का डिफरेंट, या जब चोर रुका हो तब पुलिस का स्पीड क्या हो, 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पुलिस का टाइम निकाल लेते हैं। पुलिस यहां से यहां गया तो 200 किलोमीटर, 1 × 5/8 मीटर पर, ये सेकेंड होगा। टाइम निकालें 10 सेकेंड होगा। इसको 40, 720 सेकेंड पुलिस दौड़ा होगा। पुलिस का टाइम कितना होगा? 720 सेकेंड पुलिस दौड़ा होगा। तो 720 चोर भी दौड़ा होगा, क्योंकि चोर भी दौड़ रहा है। तो जितना समय पुलिस दौड़े उतना ही समय चोर भी दौड़ा।
तो चोर का स्पीड इंटू टाइम, जितना समय लिया होगा अपने स्पीड के अनुसार उतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चोर की डिस्टेंस, तो चोर की डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इंटू टाइम। आइए देखते हैं, एक सेकेंड। टाइम इंटू स्पीड, इसको 5/18 से हम मल्टीपल कर देते हैं तो आपका हो जाएगा मीटर में। कितना चला जाएगा? 40 इंटू 40 अर्थात 1600 मीटर चोर आपका कवर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। किसी बाथ टब को पाइप पे 4 मिनट में भर सकता है तथा पाइप भी 5 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बाथ टब कितने देर में भर जाएगा? अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 20 यूनिट होगा। इफिशियंसी की बात करें दोस्त तो 5:4 होगा। 1 मिनट में दोस्त आपका 1 यूनिट ही पानी टब में रुकेगा। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 1 ही यूनिट पानी आपका टब में रुकेगा। हमको कितना चाहिए? 20 यूनिट, अर्थात हमको 20 मिनट वेट करना पड़ेगा तो मेरा टब भर जाएगा, अर्थात मेरा जो समय होगा वह 20 मिनट होगा। क्वेश्चन है, चूंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। कहना चाहता है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, मील के पत्थर को पार करे तो उसे मील की पत्थर की जो लंबाई होती है वह नगण्य होती है, अर्थात उसको हम 0 मान लेते हैं। और समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा से आ रही है, इसे 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी गाड़ी की गति बताना। आइए क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा से देखिएगा, समझिएगा। एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर है, किसी मील की पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है, अर्थात इसकी वेलोसिटी की बात करें तो 150/15 अर्थात 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मील की पत्थर को पार कर जाती है। ध्यान से देखिएगा, एक दूसरी ट्रेन जो कि इतना ही लंबाई की हो वह विपरीत दिशा में आ रही है। तो टोटल अगर दूरी की बात करें दोस्त तो 300 मीटर, और समय की बात करें तो 12 सेकंड, अर्थात वेलोसिटी की बात करें, दोनों की वेलोसिटी विपरीत दिशा में हो, मतलब आमने सामने हो, तो आपस में वेलोसिटी क्या होता है? जुड़ जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी क्या होता है? घट जाता है। डिस्टेंस जो होता है लंबाई, दोनों कंडीशन में ही जुड़ता है। तो वेलोसिटी की बात करें तो 300/12 अर्थात 25 मीटर पर सेकेंड। एक देखिए, तभी V1 + V2 = 25 मीटर पर सेकेंड। V1 का दिया हुआ था तो V2 को V1 इसको मान लेते हैं और V2 इसको मान लेते हैं। तो V2 = क्या हो जाएगा? 25 में से 10 मीटर पर सेकेंड अर्थात 15। हमको किलोमीटर पर आवर में लाना है ऑप्शन के अनुसार, तो 18/5 अर्थात 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे जाएंगे।
और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। कहना चाहता है कि यदि a+1/a=6 है, तब आपको वैल्यू बताना है a⁴ इंटू a⁴1/a⁴। ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है दोस्तों। इसको 2-3 मेथड से बनाया जा सकता है, परंतु आपको आइए जो सिंपल है और आसान है उसी को पहले हम बताते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a² + 1/2 का होल स्क्वायर का -2 लिख सकते हैं। a² + b² + 2ab -2ab प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको और आगे लिख सकते हैं, a + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2। जिस तरह इसको इस तरह लिखे उसी को इसको भी इस तरह से लिख दिए। अब इसका मान दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 जाएगा 34, तो 34 का स्क्वायर बाई 2। 34 के स्क्वायर करें तो 1156 -2 अर्थात 1154 मेरा आंसर हुआ। सिंपल मेथड था और बेस्ट मेथड था। एक और मेथड है, आइए उसको देखते हैं। याद रखिएगा कि यदि a+1/a k दिया हो, तब a² + 1/a का होल स्क्वायर k का होल स्क्वायर -2। ठीक उसी तरह a⁴/a⁴ दिया हो तो k का होल स्क्वायर -2 k का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2। k का मान कितना दिया था 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 जाएगा 34, 34 का स्क्वायर 1156 -2 अर्थात 1154 आपका आंसर। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। बहुत बेहतरीन है और बहुत ही ग्रुप डी में इस टाइप के पूछे ही जाएंगे। √90 - x = √40 + √81। दोस्त इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो 90 - x निकलेगा। अब हमें इस सब लिखने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड वी गेट, बिकॉज ये कंपटीशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितनी भाषा को अच्छा से समझ सके और जितनी कम लिख सके वहीं आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए हम नहीं लिखते, हम मन में ही स्क्वायरिंग द बोथ साइड वी गेट इतना 40, इसको रूट से निकालेंगे तो 9, अर्थात 90 - x = 49 अर्थात x = 90 - 49 अर्थात आपका हो जाएगा 41। एक बेहतरीन और क्वेश्चन है जो कि देखते हैं कैसे बनता है। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। कहना चाहता है एक विद्यालय में 3 अध्यापक कक्ष क्लासरूम में 1, 2 तथा 3, अध्यापन कक्ष 1 और 2 में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। 2 और 3 में 7:9 दिया हुआ है। अगर तीनों अध्यापन कक्षों में लड़कों की कुल संख्या 124 है, तो अध्यापन कक्ष 3 में लड़कों की संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। अगर इस रेशियो में दिया है तो इनका ये कितना हो जाएगा 14, 21 और ये 20।
ये रेशियो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 62 तीनों कक्षा के मिला के जो लड़कों की संख्या होगा वह 62 यूनिट होगा और 62 यूनिट इज इक्वल टू 124 सॉरी, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। अब क्लास 3 में कितने यूनिट हैं? 27 यूनिट। तो क्लास 3 की बात करें तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो 27 यूनिट इज इक्वल टू 54, अर्थात कक्षा 3 में 54 लड़के। उसी तरह कक्षा 1 में भी निकाल सकते हैं, कक्षा 2 में भी निकाल सकते हैं। कक्षा 1 की बात करें तो 28, कक्षा 2 की बात करें तो 42 लड़के होंगे। ठीक है दोस्त, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मिलते हैं। सेट की जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, अर्थात हर चैप्टर के 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।